हेलो स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सोचिए और बताइए का जो हमारा पहला प्रश्न है, व्यापारी हरेन महाजन की शिकायत और तपन का व्यवहार आपकी दृष्टि में कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर है, व्यापारी हरेन महाजन खुद एक गुनहगार है। उसके द्वारा तपन की शिकायत करना अनुचित था। उसे अपने किए पर पछतावा होना चाहिए था। तपन एक अच्छा लड़का है। हरेन महाजन को सबक सिखाना चाहता था, परंतु उसका तरीका गलत था। बच्चों, क्या है, व्यापारी जो हरेन महाजन शिकायत लेकर आया था तपन का, तो तपन का व्यवहार आपकी दृष्टि में कहाँ तक उचित था? तो यही बताया गया है कि जो व्यापारी हरेन महाजन वो खुद एक गुनहगार है। उसके द्वारा तपन की शिकायत करना अनुचित था। उसे अपने किए पर पछतावा होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? तपन एक अच्छा लड़का है। उसने हरेन महाजन को सबक सिखाने के लिए उसके दुकान पर पत्थर बरसाए, लेकिन ये तरीका उसका गलत था। तपन का ये तरीका गलत था। यदि आप तपन की जगह होते तो हेडमास्टर जी की ओर से हर वर्ग में भेजी सूचना के बाद क्या करते? बच्चों, अगर आप तपन की जगह होते तो क्या करते? तो यदि हम तपन की जगह होते तो तुरंत जाकर हेडमास्टर जी से माफ़ी मांगते और भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न करने का निर्णय करते। क्वेश्चन नंबर क देखेंगे, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कहाँ था? बच्चों, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कहाँ था? पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन ज्ञानपीठ विद्यालय में था। आपकी नज़र में तपन कैसा लड़का था और क्यों? बच्चों, आपकी नज़र में तपन कैसा लड़का था? हमारी नज़र में तपन एक अच्छा लड़का था, क्योंकि उसने सच्चाई और ईमानदारी की भावना से बूढ़ी औरत की मदद की और सांड को चोट लगने पर पट्टी बांधी। अति लघु उत्तर। सोचिए, बताइए कि हमारा प्रश्न खत्म फिनिश हो गया। उसके बाद हम अति लघु पर देखते हैं। तपन कौन था? पहला प्रश्न है अति लघु का, तपन कौन था? तपन पद्मुनि गांव के किरानी का मंझला लड़का था। शाम को पदुमणि गांव की ओर टहलते हुए हेडमास्टर जी ने क्या देखा? हेडमास्टर जी ने देखा कि तपन सिर पर टोकरी उठाए एक हाथ से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ कर आ रहा था। लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर प्रश्नों का पहला प्रश्न है बच्चों का, तपन ने उद्दंड सांड को वश में करने के लिए क्या प्रयत्न किया? तपन उद्दंड सांड को वश में करने के लिए कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया। सांड की पीठ पर सवार होकर घोड़े की तरह सांड के मुंह में से रस्सी की लगाम डालकर वश में करने का प्रयत्न करने लगा। ख, पुरस्कार मिलने के बाद सुनकर तपन को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? बच्चों, पुरस्कार मिलने की बात सुनकर तपन को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था कि ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है? पुरस्कार मिलने की बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि विद्यालय में वह बुरे लड़के के रूप में चर्चित था। आज उसे उत्तम चरित्रवान का पुरस्कार मिल रहा था। पुरस्कार मिलने के बाद तपन ने क्या निश्चय किया? बच्चों, पुरस्कार मिलने के बाद तपन ने क्या निश्चय किया? पुरस्कार मिलने के बाद तपन ने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। क्या निर्णय किया तपन ने पुरस्कार मिलने के बाद? कि वह इस जो पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ है उसका
सही सम्मान करेगा और चरित्रवान छात्र बनकर दिखाएगा। दीर्घ उत्तर लिखिए बच्चों, दीर्घ उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर क। हरेन महाजन की दुकान पर उपद्रव की बात के उत्तर में तपन ने क्या कहा? तपन ने कहा कि हरेन महाजन ग्राहकों को ठगा करता है, किसी भी वस्तु की कीमत ज़्यादा तोल में कम देता है, इसने कागज़ के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनके नीचे मोटी मोटी दफ्ती लगी है। परसों सवेरे इनके यहाँ से 1 किलो दाल ली, घर जाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम थी। तब इसे यह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। यहाँ बता रहा है कि हरेन महाजन की दुकान पर उपद्रव के उत्तर में तपन ने क्या किया। तो तपन ने कहा कि हरेन महाजन ग्राहकों को ठगा करता है। उनके सर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो वो बता रहा है कि तपन ने कहा कि हरेन महाजन जो व्यापारी है वह ग्राहकों को ठगा करता है, किसी भी वस्तु की कीमत ज़्यादा और तोल में कम देता है। इसने कागज़ की जो थैलियाँ बनाई है उसकी जो नीचे की तरफ है मोटी मोटी दफ्ती लगी है। परसों सवेरे इनके यहाँ से 1 किलो दाल ली सर, तो घर जाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम निकली। तब इसे ये बात बताई तो इसने मुझे फटकार कर दुकान से झिड़क कर दुकान से भगा दिया। झिड़क कर मतलब फटकार कर। ख, सांड के उपद्रव वाली घटना के बाद तपन के विषय में हेडमास्टर जी की कैसी धारणा बन गई और क्यों? और सांड वाली घटना के बाद हेडमास्टर जी के तपन के विषय में कैसी धारणा बन गई और क्यों? सांड के उपद्रव वाली घटना के बाद तपन एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 घटनाएं हो चुकी थी जिनके कारण हेडमास्टर जी के मन में तपन की छवि एक शरारती लड़के के रूप में बन गई थी। और ये पहले 1-2 घटना और हो चुकी थी। एक तो पहली घटना थी वह व्यापारी के साथ और दूसरी सांड वाली घटना। तो उसके बाद वह उसके मन में, हेडमास्टर के मन में तपन की छवि कैसी बन गई थी? शरारती लड़के के रूप में बन गई थी। पाठ से आगे, विशेष पुरस्कार का हकदार तपन ही था, सिद्ध कीजिए। क्या विशेष पुरस्कार का हकदार तपन ही था? ये सिद्ध करना, ये बताना है। तपन हमेशा दूसरों की भलाई और मदद के विषय में ही सोचता था। हालांकि हरेन महाजन व सांड वाली घटना से साबित होता है कि ये सब दूसरों की भलाई के लिए किया था। बाद में उसने बीमार बूढ़ी औरत की मदद की तथा घायल सांड की मरहम पट्टी की, जिससे उसके मन में छिपी परोपकार की भावना झलकती है। तो क्या इसी कारण तपन ही विशेष पुरस्कार का हकदार था? क्यों था? एक तो वो दूसरों की भलाई और हमेशा मदद करता था, और महाजन सांड वाली घटना साबित होता है कि ये सब वो दूसरों की भलाई के लिए कर रहा था, दूसरों को मदद करने के लिए। उसने एक बार बूढ़ी औरत की भी मदद करते हुए उसको हेडमास्टर ने देखा था, और घायल सांड की मरहम पट्टी भी वह कर रहा था, जिससे उसके मन में छिपी परोपकार की भावना झलकती है। इसी कारण तपन ही विशेष पुरस्कार का हकदार है। इस पाठ के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, जिससे दूसरों की मुसीबतों और परेशानियां दूर हो सके तथा वे हमेशा भलाई व सच्चाई का साथ दे सके। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, और जिससे दूसरों की मुसीबतें और परेशानियां क्या हो सके? दूर हो सके, वे हमेशा भलाई व सच्चाई का साथ दे सके। बुक एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों, आप लोग इसको बुक में फिल करिएगा। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प में राइट का निशान लगाइए। कुछ दिन बाद एक और घटना फिल इन द ब्लैंक्स
गिरा देने की कोशिश करने लगा। यहाँ पेज 77 पे देखेंगे। तपन किसको वश में करना चाहता था? विद्यालय के बच्चे को नहीं, उद्दंड सांड को। किसको? उद्दंड सांड को, हेडमास्टर को भी नहीं। इस गद्यांश में प्रयुक्त नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नाक में परेशानी पैदा करना, नहीं। नाक में जख्म करना, नहीं। बहुत परेशान करना, क्या होगा? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान करना। या भाषा ज्ञान का हम पहला प्रश्न देखते हैं। कर्ता, क्रिया, क्रिया के भेद, अनेकार्थी शब्द। और क्रिया यह क्या है? वर्ब है ना। तो इसका देखते हैं हम। क्रिया क्या होती है? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तथा जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। बच्चों, जिस काम का बोध कराने वाले या काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। गोवर्धन भिक्षा मांगता है। गोवर्धन भिक्षा मांगता है, तो गोवर्धन क्या है? यहाँ कर्ता है। और मांगता यहाँ क्या है? क्रिया। भिक्षा क्या मांग रहा है? भिक्षा मांग रहा है, तो यह क्रिया हो गई। तो शिक्षक पढ़ाते हैं, उदाहरण है। शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक क्या हुए? कर्ता। और पढ़ाते हैं तो उनका कार्य, क्रिया हो गई। ठीक है। गोवर्धन कर्ता है और मांगता क्रिया शब्द है। दिए गए वाक्यों में कर्ता पर सर्कल और क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। और यहाँ वाक्य दिए गए हैं आपको, 5-6 वाक्य हैं, और उसमें से आपको जो कर्ता है उसको सर्कल करना है, गोला करना है, और जो क्रिया है उसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। तपन ने उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए, तो तपन और उसकी, तो यहाँ क्या है? यह कर्ता है, और बाकी का जो शब्द है दुकान पत्थर बरसाए, तो यह क्या हो गया? क्रिया। सेकंड है, उसने हाई स्कूल में 1 माह पहले ही दाखिला लिया था, तो यहाँ पर उसने हाई स्कूल क्या है? कर्ता हो गया। और 1 माह पहले ही दाखिला लिया था, दाखिला के नीचे अंडरलाइन करेंगे। हेडमास्टर ने अपनी आंखें तिर कर पूछा, तो हेडमास्टर क्या हो गया बच्चों? इधर कर्ता हो गया। और जो बाकी का वाक्य आंखें तेरा कर, यहाँ क्रिया कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है ना, तो क्रिया हो गई ये। आंखें तेरा कर पूछा, तो यह क्रिया है। हरेन महाजन ने कागज के भारी थैले बनवाए, तो यहाँ हरेन महाजन कर्ता हो गया, और कागज के भारी थैले बनवाए यह क्रिया हो गई। लास्ट वाक्य देखते हैं, आखिरी वाक्य। बूढ़ी औरत ने सारी बातें हेडमास्टर को बताई, तो बूढ़ी औरत क्या हो गई हम बच्चों? हमारी बूढ़ी औरत हो गई कर्ता। और बाकी का जो वाक्य है वह क्या हुआ? क्रिया। बातें हेडमास्टर को बताई, तो यह क्रिया हो गई, हमने अंडरलाइन किया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदलकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ कोष्टक में क्या दिए गए? क्रिया शब्द दिए गए, उसका रूप बदलकर आपको कोष्टक में लिखना है। तपन पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना था, करना आएगा कि करता था? नहीं करता। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने फिल इन द ब्लैंक्स था, तो लिखना था? नहीं, लिखा था। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डालना, डाली। क्रियापद हमको चेंज करना है। वह विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर घुसना का क्रियापद चेंज हो गया, घुस आया। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आना आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं बच्चों। क्रिया जो होती है उसके भी 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम सकर्मक को समझते हैं पहले। कर्म सहित क्रिया, ये क्या है? सकर्मक कर्म सहित क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण दिए, महंत जी राजमहल में आए, तो इस वाक्य में राजमहल में
कर्म है। तो यहाँ पर हम महंत जी क्या हुआ, कर्ता हुआ, और आए क्रिया हो गया। तो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया जब लगती है जब उसके साथ कर्म ही होता है। तो कहाँ पर आए वो, राजमहल में आए, तो कर्म कहाँ, तो राजमहल में आए, तो यह क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होगी, कर्म के बिना क्रिया। जैसे महंत जी आए, महंत जी आए, तो यहाँ राजमहल हटा दिया, तो यहाँ ये तो जो सिंपल है, महंत जी आए, कहाँ आए ये नहीं बताया गया है, महंत जी आए बस इतना लिखा है, तो ये अकर्मक क्रिया है ना। कहाँ आए, जब वो पता पड़ जाता हमको जिस जगह आए तो वो सकर्मक हो जाती बच्चों। अकर्मक क्रिया आप समझ रहे हैं ना, कि महंत जी आए, यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। महंत जी राजमहल में आए, सकर्मक क्रिया हुई। यहाँ जो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया में राजमहल नहीं लिखा है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। इस वाक्य में कर्ता व क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। देखो कर्ता भी है और क्रिया भी है। महंत जी, यह कर्ता हुए, और क्रिया आए, तो यह क्रिया हो गई, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया हुई। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रिया के उचित भेद से मिलान कीजिए। पहला देखते हैं हम, तपन विनम्रता से बोला। तपन विनम्रता से बोला, किससे बोला ये नहीं बताया गया, तो विनम्रता से बोला, तो ये कैसी क्रिया होगी बेटा, अकर्मक क्रिया। अ लिखा है मैंने, पूरा नहीं लिखा, अकर्मक क्रिया। हेडमास्टर ने तपन को डांटा। देखो यहाँ पर हेडमास्टर ने डांटा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, तपन को डांटा। ये हमको पता है, क्लियर पता है कि हेडमास्टर किसको डांट रहे हैं, तपन को डांट रहे हैं, तो यह सिंपल हो गया। तो क्या हो गई, ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म यह बताया किसको डांट रहे हैं, तो तपन को डांट रहे हैं। तो हमको इस क्लियर पता है कि हेडमास्टर किसको डांट रहे हैं, तपन को डांट रहे हैं, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। सांड घायल हो गया, सांड घायल हो गया, तो ये कह रही सांड घायल हो गया, तो यह अकर्मक क्रिया है। सांड घायल हो गया, किस कारण, कारण हमको नहीं पता किस कारण घायल हो, किसने करा, यह बात हमको नहीं पता है, इसलिए यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। वह दौड़ कर आया, वह दौड़ कर आया, कौन दौड़ कर आया, वह दौड़ कर आया, किस कारण दौड़ कर आया, इस प्रकार हमको नहीं पता है, तो यह क्या हुई बच्चों, अकर्मक, कर्म नहीं है यहाँ पर, यह अकर्मक क्रिया हुई। तपन को विशेष पुरस्कार मिला, तपन को विशेष पुरस्कार, लिखता कि अगर तपन को मिला तो क्या मिला, विशेष पुरस्कार मिला, तो ये सकर्मक क्रिया। अपन को क्लियर पता है कि कर्म क्या हो रहा है, कर्म की कर्ता को कर्म की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ उसको तपन को विशेष पुरस्कार मिला, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बुक का एक्सरसाइज का जो ज्ञान हमारा भाषा ज्ञान है उसका आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गए अनेकार्थिक शब्दों के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ यहाँ दिए गए हैं और वाक्य अनेकार्थी शब्द, जैसे अनेक अर्थ है जिनके अनेकार्थी शब्द, जैसे काल, काल के 2 अर्थ होंगे, जैसे समय और मृत्यु। काल का समय, हम काल को समय के लिए भी, और मृत्यु, हमारे दिल्ली जाने का काल आ गया, मतलब समय आ गया। मृत्यु, काल के हाथों कोई जीव नहीं बच सकती, नहीं बच सकता या सकती, काल के हाथों कोई जीव नहीं बच सकता, तो यहाँ क्या होगा, काल, मृत्यु के हाथों कोई नहीं बच सकता। फल, फल का भी 2 अर्थ है, परिणाम और एक खाने वाला फल, 2 है। तपन को पुण्य का फल मिलेगा, उसके जो तपन ने जो पुण्य कार्य किया उसका फल उसको मिलेगा। खाने वाला फल, खाने वाला फल, तपन ने एक फल खाया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ गया होगा, और आप अपनी बुक में इसको लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अपना कॉपी वर्क कंप्लीट रखिए। आपके PK2 होंगे तब आपके ये जो न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन आंसर और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर 10 मैंने हाफ ईयरली से पहले करवा दिया था। प्लीज़ बच्चों कॉपी कंप्लीट रखिए और अपना बुक वर्क भी कंप्लीट रखिए, ठीक है। और चैप्टर जो मैंने 11 करवाया है उसको भी आप कंप्लीट रखिए।